हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे जाके KVS के लिए जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है KVS के लिए, ठीक है। और जो भी कौन सा TGT उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, ठीक है ना। जितना भी होगा जाके केवल मैथ के लिए, ठीक है ना। कितना मैथ के लिए जो हमारा प्रैक्टिस सेट चलेगा जाके यहाँ से, तो जितने भी प्रश्न होंगे जाके प्रत्येक प्रश्न है हर एक टॉपिक से लिया गया होगा जाके, जिससे कि आपका एक भी टॉपिक आपका जब तक ये 20-25 दिन है उसमें कभी एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे और उनसे रिलेटेड आपके प्रश्न कभी ना छूटे। तो ये 30 प्रश्नों के हम डेली अपलोड करेंगे जाके, 30 प्रश्न 30 करेंगे जाके, तब भी हमारे बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे जाके, ठीक है ना। 25-75 हो जाएंगे जाके, यानी 750 लगभग हो जाएंगे जाके, ठीक है ना। प्रश्नों को हम A to Z लेके चलेंगे जाके, जिससे कि आपको प्रश्नों को करने में कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि द HCF एंड LCF, ठीक है, इसका और इसका हमें क्या चाहिए, HCF चाहिए। HCF और LCM निकालना है, ठीक है। तो HCF का मतलब हो जाता है हमारा जो यानी कि वो है नंबर जो सबसे छोटा हो, ठीक है ना, जो दी गई संख्याओं को क्या करे, डिविजिबल करे। तो इसमें हम करते हैं, तो इसमें देखते हैं तो 84 है, वो किन किन नंबरों से डिवाइड है। सबसे छोटा इसमें से कौन सा है, 84 है, जो इन दोनों को क्या कर रहा है, डिविजिबल कर रहा है, ठीक। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा जाके, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 भी करेगा जाके, मगर यहाँ पे 9 है तो ये ध्यान रखना 9 इसको नहीं कर पाएगा जाके, ठीक। और यहाँ पे 1 है तो 1 तो करेगा जाके, परंतु ये वाला जो नंबर है क्या नहीं करेगा नहीं जाके, क्योंकि ये खुद का 12 का मल्टीपल खुद नहीं है, तो इसलिए ये नहीं करेगा जाके, ठीक। इसलिए ये हमारा नहीं हो सकता, ठीक। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट कितना हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 672 और 120 का HCF और LCM क्या होगा जाके, ठीक है ना। तो ऐसा नंबर जो तीनों को डिविजिबल करे और वह सबसे छोटा होना चाहिए। देखिए, तो ये 2 4 है, वो 6 को डिविजिबल नहीं करेगा जाके, ठीक है। 6 को करेगा, 5 नहीं करेगा जाके, ठीक। ये हो गया जाके। अब जो क्या 6 है, इसको करेगा, इसको भी करेगा, इसको करेगा, ठीक। और ये वाला नंबर यहाँ पे देखिए, 3 इसको करेगा, सबको करेगा जाके, ठीक है। अब 5 और इनको देख लीजिए। अब ये तो कंफर्म हो गया जाके इन दोनों में, तो या तो ये होगा जाके। अब HCF तो इनका कंफर्म हो गया जाके 3 है, HCF हमारा कंफर्म हो गया जाके 3, मगर अब LCM निकालना है। तो LCM सबसे इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा जाके 6 है ना, और 12 और ये कितना 20 आ जाएगा जाके, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 12 20 ये रहा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमारा HCF हमारा यहाँ से देख लीजिए, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 और 72 को लिख सकते हैं 8 9 72 है ना, 9 × 9 8 9 72, 3 × 3 और 2 × 2 × 2 8 9 72 हो गया जाके, ठीक है ना। और 120 120 को लिखा जा सकता है 2 × 2 × 2, ठीक है ना। और 8 और ये 4 × 3 4 12 और × 5, ये हो गया जाके, ठीक है ना। अब इसमें से सबको देख लीजिए, कॉमन है ये तो 6 ये रहा, 6 ये रहा, 6 ये 6 तो ये आ गया, ठीक ना। 4 4 और × 4 × 5 कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 24 पंजे 5 चौक 20 और 5 चौक 30 33, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। कौन सा, ए हमारा राइट आंसर यहाँ पर। HCF होगा जाके यहाँ पे कितना हो जाएगा जाके, 6 हो जाएगा। यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पे HCF हमारा क्योंकि 6 सब में कैसा है, कॉमन है, तो इसलिए LCM हमारा भी HCF हमारा क्या होगा जाके 6 होगा जाके। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। क्या है, अभाज्य गुणनफल इसके और इसके क्या HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो अब इसमें यही फिर देखना, ये नंबर दोनों किससे डिविजिबल है, ठीक है। तो पहले देखिए 5 की बात करते हैं। 5 है, इसमें 2 और 5 होना चाहिए, तो ये तो कैंसिल हो गया जाके, ठीक है ना। और 8 की प्रॉपर्टी, 8 करना 8 2 16, और यहाँ से ये कौन सा हो जाएगा जाके, 6 6 36। और इसको देख लीजिए
छः से 6 36 बचेंगे जाके कितना 4 44 हो जाएगा, तो ये भी कट गया जाएगा। ठीक है, 4 से 4 दूनी 8 4 16 ये रह गया, और 8 पंजे 40 और बचे 4, तो ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन रहा है जाके, इसमें बन रहा है सी। कि कौन सा बन रहा है, सी ऑप्शन हमारा सही बन रहा है। देखिए 4 से डिविजिबिलिटी हमने चेक कर ली दोनों की, जो 4 से, अगर यहाँ पे कहीं 4 और होता जाके तो हमें चेक करना पड़ता। ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा क्या है देखिए, तो ये कहता है कि मैं कितने स्थानों तक दशमलव लगाया जाएगा जाके। ठीक है ना। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि जो डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर देखिए, हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है। ठीक, कितनी है 2 की पावर 4 है। तो डेसिमल कहाँ तक जाएगा जाके 4 अंकों तक। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अच्छा प्रश्न है, समझना है उसके बाद करना है। ठीक है ना। तो क्या कहता है कि इतने और इतने छात्र हैं, 10th में कितने 96 हैं, और 10th में 96, 9th में कितने 104 हैं। ठीक है। तो अब ये कहता है कि यानी कि छात्रों को समान रूप से समांतर पंक्तियों में बैठाया गया है। यदि कोई 2 या 2 से आसन भिन्न से कक्षा, एक ही कक्षा ना, यानी कि ऐसी 2 वो लाइनें हो जो एक ही कक्षा की ना हो। ठीक है, तो बताइए कितनी होंगी जाके। तो हम इन दोनों को हम क्या निकालेंगे जाके, HCF निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे जाके, HCF। तो HCF आप लोग निकाल ही लेंगे जाके। इसका हो जाएगा जाके 12, यानी कि 32 गुणा, यानी कि इसको कर सकते कितना 2, यानी कि 2 की पावर 5 गुणा कितना हो जाएगा जाके 32 और गुणा 3, 32 और 3 6 और 3 3 सही है। ठीक, और इसको लिख सकते हैं 104 को, ये तो हुआ 96 को, 96 2 की पावर 5 × 3, और इसको लिख सकते हैं 12 × 108 या 13 गुणा 8। हाँ 13 गुणा 8 आ जाएगा ना, 13 गुणा 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 तो इसमें क्या है कॉमन है, कितना है 2 की पावर हमारा आ गया जाके 3, तो यही हमारा क्या HCF है। अब HCF यानी कि इसकी डिवीजन निकालिए, इसकी डिवीजन तो कितनी बार जाएगा, वो पहला बार 96 वाले में कितना जाएगा, देंगे 8 का भाग, तो ये 13 बार जाएगा। और 104 में हम अगर 8 का भाग देंगे जाके तो ये हमारा 13 बार जाएगा जाके, ये जाएगा 12 बार, सॉरी 12 निम्मा 12 8 96 सी। अब इन दोनों को क्या करना है, कुल पंक्तियाँ पूछिए। तो 12 35 कितना 12, और 12 25 12 13 कितना होता है 25। ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, सी इसका, वो सॉरी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उम्मीद है कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा जाके कैसे किया है और क्या इसमें वो थी। ठीक, तो अब देखिए, अब कहता है कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या, यानी कि क्या निकालना, HCF। बड़ी से बड़ी कहा जाए तो समझ लेना हमें HCF निकालना, और छोटी से छोटी कहा जाए तो हमेशा LCM निकलता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, तो कभी भी इस तरह के सवाल आ जाए जाके जो रिमाइंडर बच रहा हो जाके, तो पहले को हम पहले से घटाएंगे जाके, दूसरे को दूसरे घटाएंगे, और तीसरे को हम तीसरे से घटाएंगे जाके। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 398 माइनस के साथ 7, तो ये बचेगा जाके हमारे पास 391, और 436 में से घटाएंगे जाके 11, तो ये बचेगा 425। ठीक, कितना 425, और 542 में से हम घटाएंगे जाके कितना 15, तो ये हमारे पास कितना बचाएगा जाके हमारा 527। ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, अब इनका सबका हमें क्या निकालना है, HCF। क्या निकालना है, HCF। तो अब ये जो नंबर हैं वो इनसे डिविजिबल होने चाहिए, सीधी सी बात कहा जाए। इनसे क्या होगा जाके, वो नंबर होंगे जाके, वो कैसे होंगे जाके डिविजिबल होंगे। तो पहले 25 के लिए देखिए, ये 5, तो लास्ट में 5 होना चाहिए, तो ये तो है नहीं, सीधी सी बात की जाए। अब 7 का नियम किया जाए तो ये 3 गुणा 7 होता है। ठीक है, तो 3 का जोड़ कर लीजिए, पहली चेक कर लीजिए, सीधी सी बात, हम बाकी के नहीं कर रहे थे ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके 3 1 3 3 3 यह 3 से डिवाइड, तो 21 भी नहीं होगा जाके। ठीक, अब बात रही 19 की, 19 का 19 19 दूनी 38, बची 1,
तो ये 19 का भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बचता है डी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाके देखो बिना किए भी हम सवालों को कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हर सवाल को हम अपनी तरफ से करें और उसके बाद हम करें, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाँ, अब देखिए ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, कौन सा? द्विघात समीकरण से या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सवाल है हमारा, तो क्या है? सवाल है यदि इसके मूलों को -2 कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए? माइनस के 2 घटा दिया जाए तो परिणामी इसके, हाँ, तो मतलब नया समीकरण हमारा ये बनेगा जाके, ठीक है ना। तो अब बताइए कि वो ए और बी कौन कौन से होंगे जाके, ठीक है ना। यानी कि अल्फ़ा माइनस के साथ 2 प्लस के साथ बीटा माइनस के साथ 2 बराबर बी आ जाएगा। बताइए बी अपॉन ए, तो ये आ जाएगा जाके कितना? अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा इक्वल टू माइनस के बी, और सॉरी प्लस के सी और प्लस के साथ 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, ठीक। ये इधर आके इधर पहुंच गए, ठीक। और ये किसके बराबर होगा जाके? ये होगा जाके 2 के बराबर। किसके हो गया? 2 के बराबर। तो b बराबर आ जाएगा कितना हमारा? 6। क्या आ जाएगा? b बराबर हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ से 6 आ जाएगा, ठीक है ना। b बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 6 आ जाएगा, ठीक। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए जब b बराबर 6 आ गया हमारा, b बराबर हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ से हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इनका अल्फ़ा डॉट बीटा करना है, तो माइनस के साथ 2 माइनस के साथ 2, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा? जब इसको करेंगे अल्फ़ा बीटा, ठीक है ना, अल्फ़ा बीटा, फिर माइनस के साथ 2 कॉमन आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा, ठीक है ना। प्लस के साथ 2 दूनी 4 बराबर आ जाएगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा, दोनों का गुणा कर देंगे जाके, ठीक। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा सी के होता है, ठीक है, इक्वल टू इसकी वैल्यू हमारे अभी कितनी आई थी जाके? 6 आई थी। तो 2 गुणा 6, 6 4 कितना हुआ जाके? 6 दूनी 12, है ना। 12 में से 4 घटाएंगे जाके कितना बचेगा जाके? 8, है ना। 8 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9। सी का मान हमारा कितना आ गया जाके? 9, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बन रहा है। कौन सा? ऑप्शन नंबर हमारा ए है। वैसे भी हमारा यहाँ से निकल के आगे जाके, ठीक है ना, ये आ जाएगा 2 के बराबर। सॉरी, यहाँ पे किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि ये बी है वो इसके बराबर आ जाएगी, ठीक। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा क्या है अगला प्रश्न? कहता है कि इसके द्विघात मूल है तो उसके शून्य कह रहे हैं, तो बताइए कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा जाके? तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के बी बट्टे ए, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव भी कर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाए, माइनस के 3 है कहीं नहीं है, तो इसे ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा ये है, यदि के समीकरण यानी कोई के है तो इसके मूलों का अनुपात हो, यानी कि अल्फ़ा अपॉन बीटा बराबर क्या है? के दे रखा है, ठीक है ना। अल्फ़ा और बीटा बराबर क्या दे रखा हमें? के दे रखा है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के, यानी प्लस के साथ क्या आ जाएगा? पी, और अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से? क्यू। अब हमें यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे के की जगह पर हम लिख देंगे कितना? अल्फ़ा अपॉन बीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के साथ बीटा स्क्वायर बट्टे बीटा, वो सॉरी अल्फ़ा स्क्वायर नहीं बीटा स्क्वायर है, ठीक है। एक बीटा से हमारा बीटा कट जाएगा जाके, तो अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आई थी जाके हमारे पास? क्यू अपॉन ये कितना आ जाएगा जाके हमारे पास? क्यू अपॉन, हाँ। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? जब अल्फ़ा स्क्वायर अपन प्लस के साथ, तो अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा का होल स्क्वायर माइनस के साथ 2 अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा जाके अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि पी का होल स्क्वायर माइनस के साथ 2 क्यू। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा जाके कितना? कि ऊपर आ जाएगा जाके कितना? अल्फ़ा अपन बीटा कितना आता? क्यू अपॉन
पी स्क्वायर माइनस के साथ 2q। ये हमारा तो देख ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जाके, ठीक। ये आंसर हमारा हो जाएगा। ये वाली वैल्यू हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दी इसकी जगह पे, ठीक है। क्लियर है। उम्मीद है कि ये आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे जाके। तो आप यदि हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए अब कहता है प्रश्न हमारा कि इसके रूट पता करना है। तो सीधा सीधा है, यहाँ से हम वैल्यू लगाएंगे और उसमें रखते चले जाएंगे जाके, ठीक है ना। तो ए के लिए यहाँ से पहले पॉजिटिव रखते हैं तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये कितना हो जाएगा जाके, 4 चौक 16 हो जाएगा जाके, ठीक है ना। और माइनस के साथ ये कितना 22 और प्लस के साथ कितना, माइनस के साथ कितना हो जाएगा जाके हमारा 30। तो ये होगा जाके 52। और ये तो ऑप्शन नंबर ए तो है ही नहीं, 2 ही नहीं हो रहा सेटिस्फाई। अब यहाँ पे प्लस के 2, तो यानी कि इसमें से यही सही होगा जाके, प्लस के 2 हो नहीं रहा तो प्लस के 2 आएगा। अब 3 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 3 अब यहाँ पे देखते हैं, प्लस के 3 रखते हैं, माइनस के, प्लस के 3 रखती है पहले, तो माइनस के हो जाएंगे जाके 27। फिर 9 दूनी 9 चौगु 36, प्लस के साथ आ जाएगा 36, ठीक है। और माइनस के 11 और माइनस के साथ ये प्लस के साथ 33 और माइनस के साथ कितना आ जाएगा जाके 30। तो ये कितना हो जाएगा जाके, जोड़ देंगे जाके 30, ये हो जाएगा जाके हमारे पास 30 और ये 52 57, ठीक ना। और ये कितना हो जाएगा जाके हमारे पास 9 और 6 69 नहीं हुआ ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी भी सही गलत है, ठीक है ना। अब माइनस का रख के देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे कहने का अर्थ है ये नहीं है तो 100% ये दोनों। अब यहाँ पे प्लस माइनस का 5 करके देख रहे, ठीक है। तो माइनस का 5 125, ठीक है। और माइनस के 125, 25 चौका 25 कितना है, 25 गुणा 4 यानी कि ये आ जाएगा जाके 100, ठीक है ना। और माइनस के ये माइनस प्लस के साथ 55, ठीक है ना। और माइनस के साथ कितना 30, तो ये कितना हो जाएगा जाके 30, ये भी 55 और ये भी 55। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसको सेटिस्फाई कर गया। कौन सा, सी इसको 100% सेटिस्फाई कर गया जाके। क्लियर है। उम्मीद है कि आपको प्रश्न अच्छा लग रहे होंगे जाके। आप हमारे चैनल पे आ करके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, इस समीकरण द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, केवल 2 होंगे जाके, ठीक है। जितनी पावर, ठीक है, जिस px की जितनी पावर होगी जाके, ठीक है ना, या एक्सपोनेंट होगी जाके, उसके उतने ही रूट होते हैं, ठीक है ना। अगर पावर n है तो रूट्स भी कितने होंगे जाके, या जीरोज भी कितने होंगे जाके, n होते। ये हमारी थ्योरम भी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके भी 2 ही होंगे, क्यूबिक है तो 3 होंगे जाके, और या बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 होते हैं, ठीक है ना। अब बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगर द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 5 है और उसके शून्यकों का गुणनफल ये है, तो बताइए कि वो कौन सा समीकरण बनेगा जाके। तो हमारा फॉर्मूला होता है x² माइनस के साथ अल्फा प्लस के साथ बीटा इंटू एक्स और प्लस के साथ अल्फा बीटा, ठीक ना। तो ये हमारा बहुपद बन जाएगा जाके, ठीक ना। तो x² यहाँ पे दे रखा माइनस के 5x और एक मिनट, माइनस के 14 है ना, तो माइनस के 14, ठीक। तो माइनस के 14, तो ये कहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या मिल जाएगा जाके, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ये प्रश्न अच्छा है, इसको देखिए। यहाँ पे इतने हैं तो 0 2 व 3 है, ठीक है। अच्छा ये बताइए अब इसको कैसे करेंगे जाके, आप इस प्रश्न को हम कैसे करें कि आपको सहूलियत हो जाए जाके, इसको हम बहुत जल्दी से कर सकते हैं, ठीक। तो क्या करना है कि आप यहाँ से समीकरण निकाल लीजिए। तो अल्फा प्लस के साथ बीटा बराबर आ जाएगा कितना, -1 और अल्फा डॉट बीटा बराबर आ जाएगा -6। तो x² माइनस माइनस प्लस के साथ आ जाएगा x और प्लस के साथ कितना, ये माइनस के साथ कितना है, एक मिनट माइनस के 6, ये आ जाएगा, ठीक। अब इसको हम इससे कंपेयर कर दें तो यहाँ से a प्लस के साथ 1 बराबर आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा तो a बराबर 0 आ जाएगा, ठीक ना।
और सी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान पूछा है, बी का मान हमारा कितना 6, तो बी का मान आ जाएगा हमारे पास 6। क्लियर है, तो 1 बराबर 0, बी बराबर 6 माइनस के, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर मिल गया। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। ये एरिया वाले से है, वो से लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल से है। ठीक ना, तो इसको देखिए अब हम कैसे करेंगे, जब बहुत साधारण तरीके से बता दे रहे, कोई सवाल को करने की ज़रूरत नहीं रहेगी जाके आपको। ठीक है ना, तो कैसे करना है, कहता है कि यदि कोई क्षेत्रफल की हमें क्या लेनी है, साइडें लेनी है। ठीक है ना, साइडें आयाम बताना है इसको, तो कैसे करेंगे जाके कि हमें यहाँ से क्या करना है कि लेनी है। तो ये कहता है कि अगर कोई L इंटू बी है, ठीक, कोई एरिया है उसका L इंटू बी होगा जाके एरिया। ठीक है, तो क्या करना है कि अगर उसकी इतनी और इतनी बढ़ा दी जाए, कितनी, ये लंबाई कम कर दी जाए, चौड़ाई बढ़ा दी जाए, तो एरिया कितना हो जाता है, 9 कम हो जाता है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है। अब पहली शर्त कंप्लीट कर लेते हैं, दूसरी देख लेते हैं। तो कितना हुआ जाके 9 2 गुणा 10 बराबर हो गया जाके ये 90। तो अब इसमें से 5 कम कर दीजिए और इसमें 5 कम करेंगे, 5 ये रह जाएगा जाके। ठीक, इसमें 5 3 बढ़ा दीजिए। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 12, कितना हुआ 12 पंजे 60। इसमें कितना अंतर है, 9 कम का, ये तो गलत है। ठीक है ना, तो ये तो हमारा गलत हो गया। अब बढ़ते हैं अगले पे। तो अगला हमारा क्या होगा जाके, यहाँ से देखिए, अगला है 12 गुणा 8। ठीक है, तो 12 अट्ठे 96। अब इसमें हम 5 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा जाके कितना हमारा 17। ये हो जाएगा 17, नहीं सॉरी घटाते हैं तो 7 ये रह जाएगा, इंटू इसमें अगर 3 जोड़ते हो 11, तो 11 सत्ते 77 हुआ जाके। तो इसमें तो ये भी नहीं हमारा है। ठीक है ना, तो अब बात बढ़ती है 17 पर, तो क्योंकि ये एनसीईआरटी का सवाल है, तो यही ऑप्शन नंबर ये है, इंटू कितना हुआ जाके गुणा 9, तो ये कितना हो जाए 153। ठीक ना, अब ये कहता है इसमें से हम कितना कम कर दें, 5 कम कर दें, तो 12 ये कितना 12 कर देंगे, तो 5 कम करेंगे जाके, तो ये हमारा बचेगा जाके 12, इंटू इसमें क्या करना है 3 बढ़ाना, तो ये 12 12 12 144, यानी कि 6 ये रहा 3 ये रहा, तो कितना हो गया जाके 9। कितना आ गया अंतर, 9 आ गया जाके। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया जाके, सी इसका राइट आंसर होगा। नहीं तो इसके आप 2 इक्वेशन बनाएंगे जाके, इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो बाकी का बहुत लेंदी पड़ेगा जाके। इसको बचने का तरीका यही है कि आप इसको हम शॉर्ट तरीके से निकाल ले जाएं। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एक भिन्न का अंश हर है, वो अंश के 2 गुने से 4 है। तो इसमें देख लीजिए, अंश के 2 गुने से 4 है ना, तो ये तो ऊपर ही ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। ठीक, अब ये इसको देख ले, 7 दूनी 14, 14 के में 4 जोड़ दीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। कौन सा, ऑप्शन नंबर, भाई 7 ये हुआ, तो 7 का कितना 2 गुना प्लस के 7 4, यही तो कहता है अंश हर निकालने के लिए। ठीक है, तो ये कितना हुआ, इसका 2 गुना से यही हो गया जाके, कितना हुआ जाके 18, और ऊपर हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए आपको बिल्कुल भी हम इतनी शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, आपको पेपर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जाके। ठीक है ना, आपको बैठ जाए पेपर करते रहें तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो क्या है कि अब इस सवाल को करना है, तो इसमें ऑप्शन रखते चले जाइए। अगर हम 6 ये रखते हैं, 6 और 8 इसमें रखते हैं। ठीक है ना, तो 6 रखेंगे जाके, तो कितना 5 1 ये बचेगा जाके। ठीक है ना, और अगर हम इसमें रखते हैं 8, तो 6 ये बचेगा, 1 धन के साथ कितना बचेगा जाके हमारे पास 1/6, तो ये 6 और 1 नहीं, ये तो 2 हो ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए नहीं है। ठीक है, अब रखते हैं बी, तो 1 बचेगा जाके 5। ठीक है ना, और इसमें रखते हैं कितना 5, तो बचेगा प्लस के साथ कितना 1/3, तो ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब x बराबर रखते हैं कितना ये, तो 5 बट्टे बचा 3। ठीक है ना, और यहाँ पे रख दिया हमने कितना 3, 5 रखा, तो ये बचा कितना 1/3, तो ये आया 6/3, यानी कि इससे ये 2। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सेटिस्फाई करेगा जाके। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए हमारा क्या है,
कहता है, अब ये भी सवाल इसी तरह का, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर भी आप चेक कर लिए, x + y यानी कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक। तो अब इसमें देखिए, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हुआ, 5, 5 के आधे हुआ जाके कितना, पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम, ठीक ना, 10 यानी कि 2 बचेगा जाके यहाँ पे कितना, 2, और घटा देते हैं तब भी हमारा आ जाएगा 2, तो ये हो गया जाके 4। अब यही चीज़ क्या इसको सेटिस्फाई करें या नीचे वाले को, तो 5 ये 15, ठीक है ना, और इनको घटाएंगे तो कितना, माइनस के साथ कितना, 5, कितना बचेगा, -2। तो ऑप्शन नंबर ए इसको सेटिस्फाई कर गया जाके, बाकी की हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए। अब इस सवाल को देखिए, करने का तरीका जबरदस्त है। अगर आप इसको सवाल को कर सकते हैं तो ऑप्शन से कर ले जाएंगे जाके, ठीक है। क्या कहता है कि 20 किलोमीटर 2 घंटे में तय करता है, कब, धारा के अनुकूल दिशा में। तो यानी कि 20 बट्टे, यानी दोनों चालों को भाग दे देंगे तो 2 घंटे आना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे कितना होना चाहिए, 10, तो 6 और 4 होना चाहिए, तभी तो होगा जाके 10। इससे ये खत्म हो गया जाके। अब कहता है कि प्रतिकूल दिशा में, तो 4 किलोमीटर चलने पर 2 घंटे लगते हैं, तो 4 बट्टे, अब घटा दीजिए कितना भाई, 6 में से 4 को घटा देंगे, ये बचेगा 2, 2 से ये कभी तब भी 2 लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो गया। बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है सवालों को, आप देखते ही देखते आंसर इसके लगा ले जाएंगे जाके, ठीक है ना। अब बढ़ते आगे, अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए। अगला प्रश्न है कि अगर 2 महिला, इस सवाल को देखिए करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जाके, ठीक है, परंतु हम आपको इस तरह से बता देंगे जाके कि आप इसको तुरंत लगा ले जाएंगे जाके, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, यदि भाई 2 महिलाएं और 5 पुरुष किसी कार्य को कितने में करते हैं भाई, 4 दिन में करते हैं, तो आप इनसे ऑप्शन उठा लीजिए 2-2 करके और दोनों शर्तों को कंप्लीट करा दीजिए, बस आंसर हमारा आ जाएगा जाके, ठीक। तो अब 1 महिला 1 पुरुष का काम दिया है, तो 2 महिलाएं कितने दिन में करेंगी जाके, यहाँ पे 28, 28 के आधे 14, ठीक है, 5 आ जाएगा कितना, प्लस के साथ आ जाएगा कितना, 46 बट्टे 5। अब इनके बंद कर लीजिए, ये भी बंद कर दीजिए, तो 1 बट्टे 14 ये हो जाएगा, प्लस के साथ 5 बट्टे ये हो जाएगा जाके 46। इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ये हमारा कितना, 4 नहीं आएगा जाके, ठीक है ना। और इसी तरह से बी को देख लीजिए आप, तो कितना आ जाएगा जाके, 9, 1 बट्टे 9, 9 एक दिन में काम करेगी जाके, ठीक है ना। और ये कितना, 36 बट्टे 5। तो अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे जाके, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा एलसीएम, ये 4 प्लस के साथ कितना 5, ये आ जाएगा 9 बट्टे 36 यानी 1 बट्टे 4, यानी काम कितना आ गया हमारे दिन, 4 दिन आ गया जाके, ठीक है। अब यही काम क्या, अगर अब यही शर्त कौन सी है हमारी दूसरे के लिए, इसमें पहले 3 का भाग दे दीजिए, फिर 6 का भाग दे दीजिए, तो उसमें जो बचेगा जाके 3, 1 बट्टे 6 ये आ जाएगा, प्लस के साथ 36 है तो 1 बट्टे 6 ये भी आ जाएगा जाके, ठीक है। 6 कितना हुआ जाके, आधा, 2 बट्टे 3, 6 पुरुष 6 दिन में है ना, तो 6 दिन में ये करेंगे जाके, और 3 18 तो कितना आ जाएगा, 2 बट्टे 3, कितना आया जाके भाई, एलसीएम लेना है, नहीं 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 3 का भाग दीजिए इसमें, तो 6 × 18, तो 1 बट्टे 6 दिन, 1 दिन का काम हो गया, ठीक है ना। और 6 पुरुष 36 दिन में काम करते हैं, तो 1 बट्टे 6, तो ये भी हो गया जाके। तो इन दोनों को समाप्त करने में कितना दिन लगना चाहिए, 3, तो कितना हुआ जाके, 2 बट्टे 3, 2 बट्टे 3 हो रहा जाके, ठीक ना, 2 बट्टे 6 सही है, 1 बट्टे 3 आ रहा है, सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 को राइट कर गया, ठीक है, सेटिस्फाई करेगा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आ जाएगा 2 बट्टे 6, तो इससे ये कितना 1 बट्टे 3 बार कट जाएगा, ठीक। अब बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी देखते ही देखते करते हैं। सम ऑफ द इतना आना चाहिए और गुणा कितना होना चाहिए, 900, 45 दूनी 900, सभी 900 हैं, ठीक। मगर यहाँ पे माइनस है, तो इन दोनों का ध्यान रखिए, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यानी कि मूलों का योगफल कितना है, मूलों का योगफल हमें कितना दे रखा है,
ये निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बनता है देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस के साथ बीटा बराबर आ जाएगा माइनस के साथ, अगर इनको पॉजिटिव करते, पॉजिटिव यहाँ पे होता नहीं है, ठीक है ना। तो माइनस के आ जाएगा जाके कितना 25 और अल्फा प्लस के साथ बीटा बराबर माइनस के साथ 900। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। अब बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, यह बताना है कि ये हमारा कौन सा द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का सवाल है, आप इसको लगाया होगा जगह। तो एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 4 माइनस के साथ कितना 2x प्लस के साथ 1 बराबर 2x माइनस के साथ 3, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा नहीं, तो इसलिए सीधा सीधा कह दीजिए द्विघात समीकरण है, ठीक है। कटेगा नहीं तो द्विघात समीकरण हमारा सीधा सीधा हो गया, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा क्या है, यदि इसका मूल कितना p है, p मूल है, तो बताइए कि यदि 5 है तो p की वैल्यू निकालिए। तो कितना हुआ 5 25 दूनी 50 माइनस के साथ 5p और माइनस के साथ 50 बराबर 15 बराबर 0। इसमें से इसको घटाइए जाके, तो कितना बचेगा जाके 35, 35 इधर जाएगा तो p बराबर आ जाएगा जाके 35/5, 5 7 35, तो 7। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि किसी 14 पदों का योगफल कितना इतना है, तो प्रथम पद कितना है 10 है, तो 20वां पद निकालना है। तो सीधी सी बात कह रहा है कि 14 है तो 20वां पद निकालना है। तो यानी कि SN बराबर हमें दे रखा होता है n/2 2a प्लस के साथ n-1 इंटू डी, ठीक है ना। ठीक, इतना हो गया। तो अब यहाँ से देखिए n का मान पता चल जाए तो बात बन जाएगी ना, नहीं कितना, हाँ 14 यहाँ पे दिया है, तो S14 बराबर दे रखा है कितना, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा कितना 20 और प्लस के साथ कितना 14 यानी कि 13 इंटू डी का मान हमें पता नहीं, तो डी का मान यहाँ से निकल आएगा जाके। इसका मान कितना दिया था जाके 1000, तो ये कितना हो जाएगा 100 2000 2100, 2100 ये हो गया। कितना हो जाएगा हमारा 2100, ठीक है ना। 2100 हो गया ये, ठीक। 2100 बराबर ये आ जाएगा 20 और जहाँ से जो कितनी बार 300 बार कट भी जाएगा जाके जी, ठीक है ना। 20 प्लस के साथ 13 डी, अब 20 घटाएंगे जाके तो इसमें बचेगा जाके कितना 19, गलत कैसा हो गया ये, बारह 50 है ना, 7 बचेगा ना, 1 मिनट हम गलती कर गए यहाँ पे। 14 यहाँ पे 7 हो ही गया ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 भी इतना 7 × 20 प्लस के साथ 13 डी, ठीक है। इससे ये कितना बार कटेगा जाके 13 बार, ठीक है ना। 130 बार कट जाएगा ये, तो 130 में से 20 घटाएंगे जाके तो कितना 150 बार, सॉरी 7 5 35, 150 बार कटेगा जाके, और इसमें से 130 बराबर 13 डी, जहाँ से ये कितनी बार 10 बार, तो डी का मान आ जाएगा जाके 10, ठीक। डी का मान आ गया जाके 10। अब हमें निकालना है कितना 20वां पद, तो 20वां पद T20 बराबर हो जाए a प्लस के साथ 19 डी, तो a का मान हमारा 10 प्लस के साथ 10 यानी कि 90 है, 190 बराबर कितना 200। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है देखिए, सी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, यहाँ पे प्रथम पद दे रखा है और अंतिम पद दे रखा है, ठीक है। तो अगर इतना है तो पदों की संख्या निकालनी है। तो देखो SN बराबर होता है a प्लस के साथ L/2 भी होता है, N/2 सॉरी N/2 होता है। तो यहाँ से अंतिम पद और प्रथम पद दे रखा है, ठीक है। तो माइनस में से इसमें से 5 घटा देंगे जाके, तो माइनस के 5 प्लस के साथ 40 बट्टे N/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हुआ जाके कितना 35 बच जाएगा जाके, ठीक है ना। कितना हो जाएगा जाके हमारे पास यहाँ से 35 40 हो जाएगा जाके, देखो N/2 यहाँ पे हो जाएगा जाके कितना 40 बट्टे N इंटू बराबर
20। अब 4 से 0 कटेगा, 4 से ये कितनी बार, 3 बार, कितना हुआ जाके 6। तो n बराबर आ जाएगा जाके 6। तो अब n बराबर यहाँ पे 6 सब में है, तो सार्वधातुक d निकालना है। अब क्या निकालना हमें, d निकालना है। तो d के लिए अब सीधा सीधा फॉर्मूला दे रखा, 6 पद आगे जाके, ठीक है ना। तो l बराबर क्या होता है, a प्लस के साथ n-1 इंटू डी। तो l हमारा 45 दिया ही है, माइनस के बराबर माइनस के 5, और ये कितना हो जाएगा जाके 6 प्लस के साथ 6 माइनस के साथ 1 इंटू डी। तो ये कितना हुआ जाके 50 हो जाएगा जाके, ये बराबर ये हो जाएगा 5d। यहाँ से ये कितनी बार, 10 बार। तो a का मान कितना आया जाके, n का मान 6 और उसका मान 10। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए, कहता है कि कोई श्रेणी दे रखी इसमें, तो एपी में दे रखी, तो इसके कितने पद होंगे जाके जब इसका योगफल इतना हुआ होगा जाके, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सीधा सा सवाल है, अगर एनसीईआरटी आपने समझी पढ़ी होगी जाके तो वो ये एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा जाके हमारा 12, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा, ठीक। कैसे आएगा जाके, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा जाके, ठीक है। तो क्या होगा जाके, ऐसे n बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस के साथ n-1 इंटू डी। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है ना। ठीक, अब यहाँ पे Sn बराबर है 636 इजुकल टू n/2। तो 2a प्लस के साथ 2a का मान, a का मान यहाँ से कितना है 9, ठीक है ना। और प्लस के साथ n-1 इंटू डी का मान कितना है 8, ठीक है ना। 8 ये हुआ जाके। तो अब इसको अगर गुणा करना चाहो गुणा कर दीजिए, नहीं तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो n कट जाएगा जाके। यहाँ पे बचेगा 9 प्लस के साथ 8 n माइनस के साथ 8, ठीक है ना। और यहाँ पे बन जाएगा जाके कितना 636 n इजुकल टू कितना हो जाएगा जाके n1 प्लस के साथ 8n, ठीक है ना, बराबर 636, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, अब ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है। अब इसमें a का मान ये तीनों रख दीजिए, तो वो जो सेटिस्फाई कर जाएगा जाके वही आ जाएगा जाके 12 इंटू 1 प्लस के साथ 12 × 96, ठीक है। और एक ये हो जाएगा 97 गुणा 12, ठीक है। 97 12 × 96 और 1 j, और यहाँ पे कितना 12, ठीक है ना। तो 12 इसमें इसका गुणा कहीं गलत कर दिया मैंने कुछ, ठीक है ना। तो इसको आप क्या करेंगे जाके 5n कहाँ हुई 9, ये हुआ 9 दूनी 18, यहाँ पे ओ सॉरी यहाँ पे 4, 1 मिनट, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पे बचेंगे जाके 4, तो 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बचेगा जाके 5 और यहाँ पे कितना 4, ठीक। तो अब जब यहाँ पे हमने यहाँ पे 12 रखेंगे जाके, तो ये आ गया जाके 12 और 12 चौको 48 5 53, ठीक है। इसका गुणा करेंगे 636 हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए, एक त्रिभुज में इतने इतने हैं, तो बताइए कि इसमें क्या फॉर्मूला लगाएं कि इसका हमें डायरेक्ट आंसर पता चल जाए। तो देखो, ट्रायंगल निकालने का तरीका तो बहुत अच्छा है, ठीक है। इतना अच्छा है कि आप चुटकियों में इस ट्रायंगल के एरिया को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, कभी भी दिया हो तो जिसको आप करना चाहें, जीरो करना चाहें, उसको आप जीरो कर दीजिए। तो हम इसको करते 0, तो -2 +2, इनको हम क्या करेंगे ऐड, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0। तो इसमें से भी -2 प्लस के साथ कितना 2, तो ये 0 हुआ और ये होगा -3, ठीक है। अब इस तरह से इसमें भी -2 और प्लस के साथ 2, तो ये हो गया जाके 4, ये वाला कितना हो जाए 4 और ये हो जाएगा -3। तो अब ये वाला ऊपर लिख दीजिए 1/2 -3 4 और -3 और 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा जाके 1/2
0 और ये आ जाएगा 12, तो 12 का इससे हम करेंगे 6 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब बढ़ते आगे, अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए कि निशा का निर्देशांक कितना n4 दे रखा कितना 0,1, ठीक है। और एक कोऑर्डिनेट और यहाँ पे श्रेया बैठी है, श्रेया का है 5 माइनस के साथ 3, ठीक है ना। और इधर बैठी है कौन, गीता, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट है x, 6। तो अब ये कहता है कि अब इनकी जो बीच की दूरी है वो आपस में कैसी है, समान है, ठीक है ना। तो जब समान है तो अब ये बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी जाके, और श्रेया और इनके बीच की दूरी भी निकालनी है, इनके बीच की दूरी, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे ये लगाते हैं कि हम ये दूरी और इस दूरी की कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो इसको घटाते और इसको घटाते, तो ये आ जाएगा जाके gn आ जाएगा x² प्लस के साथ, इसमें से इसको प्लस के साथ 5 का होल स्क्वायर, ठीक, ये आ जाएगा जाके, ठीक है। तो अब ये दूरी किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी कि नहीं होगी जाके, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर ये आ गया, प्लस के साथ माइनस माइनस प्लस के साथ ये कितना हो जाएगा जाके 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। 5 से 5 कट जाएगा जाके, तो x² बचेगा जाके प्लस माइनस के सॉरी ये 16 हो जाएगा जाके, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना 4, कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा प्लस माइनस के साथ, ठीक है। तो अब इनके बीच में दूरी ले, तो यहाँ पे 4,6 ले लीजिए और 5 माइनस के साथ 3, तो इसमें से इसको घटाएंगे 1 बचेगा जाके, इसमें इसकी दूरी निकालेंगे जाके, कितने आ जाएगा जाके कितना 9 प्लस के साथ 9, ठीक है ना। 9 9 81, 81 प्लस के साथ 1, तो ये कितना हो जाएगा जाके यहाँ से 82, अंडर रूट में कितना 82 आ जाएगा, ठीक है। तो 4,82, तो ऑप्शन नंबर ए ये भी होगा जाके और हमारा ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे, पॉजिटिव लेना है तो ये वाला आंसर आ जाएगा जाके, ठीक है ना। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसका तीसरा शीर्ष निकालना है, केंद्रक दे रखा है, ठीक है ना। केंद्रक दे रखा है 0, माइनस का 3, तो क्या होता है x1 प्लस के साथ x2 प्लस के साथ x3 बट्टे 3, y1 प्लस के साथ y2 प्लस के साथ y3 बट्टे 3, ये दे रखा है। तो अब यहाँ से ये किसके बराबर, 0 के बराबर करेगा, तो पहला 0 के बराबर करेंगे जाके, तो ये 0 तो 0 0 ये वाला 0 आ जाएगा, तो 3 का गुणा 0 करेंगे जाके। अब हम पहले जोड़ दें, ये जुड़ेगा और ये जुड़ेगा, कितना बचेगा जाके 4 को उधर लेके जाएंगे जाके 4, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन रहा है, बी इसका राइट आंसर बन रहा है, ठीक है ना। तो चेक भी कर लेते, बी हो गया। अब इसको देख लेते, 3 तिया हो जाएगा ये 9, ठीक है, और सेकंड जोड़ते थे 6 में से हम 6, हाँ ये माइनस के 9 माइनस के 6 कितना हो जाएगा, माइनस के साथ 15, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन रहा है, 100% कौन सा बन जाएगा जाके, बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि ये किसी त्रिभुज की ये क्या दे रखी, माध्यिका दे रखी, उसके शीर्ष ये दे रखी है, ठीक है। तो अब इसमें बताना कि के की वैल्यू क्या होगी जाके, ठीक। एक ट्राइंगल है ये इसके -1,3 दे रखा है, और ये 0,4 दे रखा है, ठीक है, और ये -5,2 दे रखा है। तो अब ये कहीं से भी, इधर से कहीं से भी खींच दीजिए माध्यिका, ये तो इसके जो केंद्रक होगा जाके इसकी माध्यिका के बिंदु से होकर के जाएगा। तो हमें क्या करना है कि इसका हमें सेंटर निकाल लेना, केंद्रक निकाल लेना है, और जैसे केंद्रक निकालेंगे जाके वो इस वाली वैल्यू में हम लगा देंगे जाके, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा कि सेंटर हमारा यह सेंट्रॉइड का क्या आ जाएगा जाके हमारा इसका, तो माइनस ये हो जाएगा 6, माइनस के 6/3, ठीक है ना। और ये आ जाएगा 3 और 7 7 और 2 9/2, कितना आ जाएगा हमारे पास 9 यहाँ से आ जाएगा कितना 2, हाँ 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 से ये 2 बार, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा -2,3, ठीक।
अब इस वाले बिंदु में रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, माइनस के साथ 2 और माइनस के साथ 6 प्लस के साथ k बराबर 0, तो k बराबर आ जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और ये हमारा लास्ट प्रश्न है। प्रश्न हो गए हमारे समाप्त। तो वीडियो को देखने के लिए हम थैंक्स। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।